बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का फ़ज़ल व करम है, मैं भी खैरियत से हूँ। नाज़रीन, आज से मैंने व्लॉग्स बनाने का सोचा है, तो ये मेरा सबसे पहला व्लॉग होगा। मैंने सोचा कुछ मैं आपको अपने बारे में बताऊँ और जो है ना, तो नाज़रीन सुबह का टाइम है और इस वक्त मैं बना रही हूँ हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता। तो ये मैं उनके लिए एग फ्राई कर रही हूँ, चाय बनाई है साथ में। तो बस सुबह इतना सा ही थोड़ा सा हल्का सा नाश्ता करते हैं, तो लाइट सा बस। तो मैं उनके लिए वही तैयार कर रही हूँ। तो मैं आपको बताऊँ अपने बारे में कुछ। तो नाज़रीन, मैं यहाँ कराची में रहती हूँ और हम लोग बेसिकली हम लोग पंजाब से हैं, गांव से हैं, और अब हमारी जो है ना शहर की लाइफ है। तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपने व्लॉग्स, और प्लीज़ मेरे जो है ना चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चाय तैयार हो गई है, अंडा भी फ्राई हो रहा है, तो चाय में डाल रही हूँ कपों में। और बस मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं जल्दी से नाश्ता तैयार करो, मुझे लेट हो रहा है। तो उन्होंने जाना होता है ऑफ़िस। बस नॉर्मल सी हमारी ज़िंदगी है, नॉर्मल सी लाइफ है। हम लोग यहाँ पे रेंट के घर पे रहते हैं, तो बस छोटा सा ही घर है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपना सारा कुछ शेयर करूँगी। तो जो है ना, बस अभी हमारा नाश्ता हो रहा है। मैं सुबह बस बिस्किट लेती हूँ चाय के साथ और नहीं खाती हूँ। फिर जब बच्चे उठते हैं तो उसके बाद ही मैं फिर जो है ना नाश्ता कर लेती हूँ। अभी बस सफाई का टाइम हो रहा है और साथ ही मेरे बच्चे भी जाग गए हैं, बस वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन सफाई कर लेती हूँ। अक्सर दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे सो रहे होते हैं तो मैं जल्दी उठ के ही सफाई कर लेती हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसा नहीं हुआ और बच्चे जल्दी उठ गए। बस फिर उनके साथ ही मुझे जो है ना सफाई भी करनी पड़ी और बार बार उनको भी देख रही हूँ। तो ये मेरा जो है ना छोटा सा घर है। तो नाज़रीन, बस समझ कुछ नहीं आ रहा मैं क्या आपसे बात करूं और क्या ना करूं। लेकिन मैं हमेशा से व्लॉग्स देखती थी और मुझे बहुत शौक़ था, मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि एक दिन मैं भी व्लॉग्स बनाऊं। तो मुझे अभी हस्बैंड ने अच्छा सा मोबाइल लेके दिया, तो बस मैंने सोचा मैं व्लॉगिंग करूं, तो मेरी ये हसरत पूरी होगी। और हस्बैंड काफ़ी अरसे से मुझे इजाज़त नहीं दे रहे थे, लेकिन आज शुक्र है अल्लाह का, उन्होंने इजाज़त दे दिया। और अब जो है ना मैं आपके साथ अपने व्लॉग शेयर करूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा, मेरे जो है ना बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब गर्मियों का सीज़न चल रहा है और अभी हम लोग बरामदे में सोते हैं, तो बरामदे में चारपाइयाँ रोज़ मुझे लगानी पड़ती है और रोज़ ही मुझे चेंज करनी पड़ती हैं। तो देख रहे हैं आप, फिर बच्चों वाला घर है, छोटे बच्चे हैं, बहुत तंग करते हैं। माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, तो वो बहुत शरारती हो गए हैं। और जिस दिन मैं बस वो जाग रहे हूँ और मैं सफाई कर रही हूँ, तो उस दिन तो मेरी हालत ही बुरी होती है। तो ये छोटा वाला तो मासूम है, लेकिन बड़ा वाला बहुत शरारती है और बहुत हरकतें करता है, उसके साथ बहुत तंग करता है, मारता भी बहुत ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपने मज़ीद व्लॉग शेयर करूँगी, व्लॉग मज़ीद आपको अपने बारे में बताऊँगी। तो बस ये सफाई तकरीबन अब मेरी मुकम्मल हो गई है, कमरे हो गए हैं, तो बरामदे की कर रही हूँ। फिर किचन है, तो किचन में बर्तन वगैरह मैं बाद में धो लेती हूँ जब सो जाते हैं। बस सफाई हो गई है। तो अब जो है ना बच्चों को नहलाने का टाइम है, तो बच्चों को नहला के अब मैं फ़ारिग थी, तो मैंने कहा चलो बैंगन का भरता बना लूँ। तो मैंने बैंगन लिए हैं, तो ये मैं बनाऊँगी देसी स्टाइल में। हम गाँव में तो तंदूर पे भून लेते हैं, तो यहाँ तो फिर तंदूर नहीं है, तो मैं चूल्हे पे भून रही हूँ। तो देखिए, फिर आप इंशाल्लाह पसंद कीजिएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। तो ये बैंगन मैं एक एक करके भूनूंगी, इनको इस तरह से बार बार पलटना है। और यहाँ पे देखें, जब इस कंडीशन में बैंगन आ जाएं तो छुरी के साथ उसको प्रेस करके देखें, ये तो ये अच्छी तरह से प्रेस हो रहा है, मतलब ये अब पक चुका है। अब उसके बाद मैंने जो है ना 2 तकरीबन हो गए हैं मेरे भून लिए हैं, तो अब उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। इस तरह से आप पानी लें और जो है ना पानी में इस तरह से उसका नरम नरम सा छिलका जो है ना जो जल चुका है वो आराम से उतरता जाता है। तो इस तरह से क्या है कि जो जलन वाली खुशबू होती है ना, तो वो ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताऊँ, अगर बैंगन में कीड़ा होता है ना, तो जो है ना जब हम उसको भूनते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कीड़ा जो है ना बाहर मुंह निकाल देता है। इससे पता चल जाता है कि बैंगन में कीड़े हैं, वरना जो है ना बैंगन सही होता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस है, आप भी ज़रूर ये चीज़ देखिएगा कि अगर जो कीड़ा होगा तो वो बाहर ही निकल आएगा, वरना उस बैंगन में कीड़ा नहीं होगा। तो यहाँ जो है ना मैं इस तरह से ये साफ़ करके रख दूँगी अभी फ़िलहाल। और फिर मैंने प्याज चढ़ाए हैं, तो उनको मैंने हल्का सा बस येलो किया है, तो साथ में मैं डाल रही हूँ लहसुन अदरक और हरी मिर्चें डाल रही हूँ। 1 से 1.5 मिनट इनको फ्राई करना है बस। तो गर्मियों में बैंगन का भरता तो बस दोपहर के टाइम बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो है ना गर्मियों की ही सौगात ही है समझें। वैसे तो शहरों में यहाँ पे हर चीज़ हर पूरा साल ही रहती है। तो नाज़ इसमें मैंने फिर मिसाले डाल दिए हैं, नॉर्मल से घरेलू मिसाले हैं, लहसुन अदरक है,
तो लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कलवंजी और अब फिर टमाटर मैं डाल रही हूँ। बस ये नॉर्मल से घरेलू मिसाले हैं, झटपट ही तैयार हो जाती है, बहुत ही मज़े का बनता है। अब 10 से 15 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया है लो फ्लेम पे। तो ये जो है ना प्याज अच्छी तरह से मेरे गल गए हैं। अब जो है ना फिर जो मैंने साफ़ किए थे बैंगन, अब उनको जो है ना अब आगे को उसका प्रोसेस करना है। तो ये देखिए फिर इसको हमने इस तरह से काट लेना है। तो फिर इसको मैंने कूटना है, इसमें जो है ना ये देखिए थोड़े से टुकड़े कर लें और फिर जो है ना इसको कूट लें, इस तरह से कूट लेना है और इसका जो है ना पेस्ट बन जाएगा। कूटना ऑप्शन है, आप काट के भी छोटे छोटे टुकड़े काट के डालें, लेकिन हम कूटा हुआ खाते हैं क्योंकि गांव में ऐसे ही खाया जाता है। देसी तरीका बना रही हूँ तो मैं तो कूट लेती हूँ, बाकी आप ऑप्शनरी है कि आप जो करें। तो इस तरह से बाकी सारे भी मैं जो है ना इस तरह से कूट लूँगी। तो हाँ, मिक्सर तैयार हो गया है और जो है ना मैं जा रही हूँ सालन की तरफ। तो यहाँ पे भी मैंने अपना सालन तैयार कर लिया था, तो डाल रही हूँ उसमें मैं बैगन और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। तो ज़्यादा टाइम अब इसको नहीं पकाऊंगी क्योंकि ये ऑलरेडी भून चुके हैं। तो बस मिक्स करना है और जो है ना 10 मिनट मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी। बस अच्छी तरह से 10 मिनट ही रखना है ताकि कोई एक्स्ट्रा पानी हो तो वो निकल जाएगा बैंगन में से। 10 मिनट हो गए हैं तो बस मेरी रेसिपी भी तैयार हो गई है। देखिए मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और जो है ना रेडी है बिल्कुल, पानी भी इसका खुश्क हो गया है। तो सलाना सलाना अदरक डालें और जो है ना हमारा लंच तैयार हो गया है। ये हमारा मामूली सा लंच था। और जो है ना आज के व्लॉगिंग में मैंने शेयर करना था आपसे कि मेरी अम्मी ने ईदी भेजी है। तो ईद आ रही है, अम्मी ने बच्चों के लिए और मेरे लिए ईद भेजी है। तो अम्मी बेसिकली लाहौर में रहती हैं, तो वहीं से ये मेरा सामान आया है। तो आज ही पहुंचा है, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसका व्लॉग शेयर करूं। इससे अच्छा टॉपिक और मेरे पास नहीं था कोई भी, तो ये मेरा दिल कर रहा था आज, तो मैंने इसको बना लिया। और देखें मैं आपके सामने ही खोल रही हूँ। तो कुछ चीज़ें मैंने मंगवाई हैं, तो कुछ जो है ना अम्मी ने दी हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो है ना अम्मी ने हमें क्या दी है। बस नॉर्मल सी हमारी लाइफ है और हमारी अम्मी भी कोई ख़ास पैसे वाली नहीं है, तो नॉर्मल सी ही ईद उन्होंने हमें भेजी है। तो मेरे भाई हैं, हल्की सी जॉब करते हैं कंपनी में, छोटी सी कंपनी है उसमें जॉब करता है मेरा भाई। तो बस देखते हैं क्या क्या कपड़े भेजे हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो व्यूज़ दे देखें। तो कुछ मेरे बच्चों के भी कट पीस मैंने मंगवाए हैं। तो सबसे पहले मैं अब आपको साथ जो है ना शेयर करती हूँ, अपने बच्चों के कपड़े दिखाती हूँ आपको। तो मैंने सिर्फ दोनों के एक जैसे मंगवाए हैं। एक जो है ना 1 साल का बेटा है, तो एक जो है ना मेरा 3 साल का बेटा है। तो मैंने अम्मी को बोला दोनों को एक जैसे मंगवा लें, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं कि जब जो है ना बेटे एक जैसे कपड़े पहने हुए हों। तो एक एक मैंने इनका रेडीमेड मंगवाया है क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं कराची में, तो हद से ज़्यादा गर्मी हो रही है और मेरे बच्चों को तो गर्मी दाने भी निकले हुए हैं। और ये देखें, ये छोटे बेटे का सूट सिलाई करूँगी, कुर्ता, और ये दो है ना 2 जो सूट हैं तो ये दोनों भाइयों के इकट्ठे के हैं। तो ये है कि गर्मियाँ हैं तो इनके मैंने खुद ही कुर्ते स्टिच करने हैं, तो इंशाल्लाह वो भी लोग भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये अम्मी ने भेजा है मेरे लिए ईद का सूट। तो बस मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या क्या दिखाऊँ, लेकिन देखते जाते हैं। और आप देखें, ये जो है ना सूट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये इसका दुपट्टा है। और जो है ना ये फिर मैं इसकी कमीज़ खोल रही हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा लगा मुझे, कलर भी बहुत पसंद आया इसका। तो अब मैंने इसको स्टिचिंग भी खुद ही करनी है, तो ये भी जहन में है। छोटे बच्चे भी हैं, बहुत तंग करते हैं, लेकिन स्टिचिंग तो करनी है ना फिर भी। तो ये देखिए मैंने कमीज़ खोल ली है और ये ऐसा निकला है, इसका फ्रंट है ये। और यहाँ पीछे मेरे बेटे भी बस तंग कर रहे हैं, दोनों लड़ाई पे लड़ाई कर रहे हैं और यहाँ पे मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं। लेकिन खैर बच्चों के साथ ही तो ज़िंदगी है, बच्चों के बगैर तो कोई ज़िंदगी भी नहीं है। और माशाल्लाह से अल्लाह ने मुझे दी है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये मैंने मंगवाई है फिर अपने लिए चादर। हम लोग गांव में जाते हैं तो चादर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो ये मैंने अम्मी को खुद कहा था कि अम्मी ये भी मेरे लिए भेजें। तो वहाँ का कपड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है, कराची का मुझे कपड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आता। तो ये येलो कलर का भी सूट है, एक 2 पीस मैंने मंगवाया है क्योंकि इनके मेरे पास दुपट्टे शिफॉन के पड़े हुए हैं। तो ये जो 2 सूट है ये मैंने 2 पीस ही मंगवा लिए हैं, नॉर्मल घर के मंगवाने के लिए थे। तो ये फिर अम्मी ने कहा चलो ये आपके भाई पैसे दे देंगे, तो आपने पैसे नहीं देने हमें। बस ये समझे कि सारे कपड़े हमारे अम्मी ने ही भेजे हैं। तो 5000 भी ईदी भेजी है अम्मी ने। बस इतनी सी हमारी शॉपिंग थी, इतने से ही अम्मी ने जो है ना दी है और खर्ची बच्चों की दी है। बस उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को